आशिकी 2 से कंपेयर कर रहे हैं इस मूवी को तो क्या कहेंगे इसमें? मतलब बहुत नीचे है ये, आशिकी 2 से कंपेयर नहीं कर सकते इसको। आशिकी का कंपैरिजन नहीं कर सकते ना हम, ये इस टाइम की फेमस है। कंपेयर करना ठीक है लेकिन आशिकी 2 से ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। कंपेयर में आशिकी 2 इतने कंपेयर इतनी बढ़िया नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी, बट आशिकी 2 से ज़्यादा बेटर नहीं थी। तो सुना आपने कि मूवी देखने वाली ऑडियंस क्या कह रही है। आशिकी 2 और सैयारा बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों फिल्मों में बहुत ज्यादा अंतर है। वो कैसे, तो चलिए हम बताते हैं। मोहित सूरी एक बार फिर प्यार की दुनिया में लेकर आए हैं सैयारा, एक नई लव स्टोरी जो न सिर्फ दिल छूती है बल्कि उम्मीद, साथ और बदलाव का पैगाम भी देती है। क्या ये फिल्म सच में आशिकी 2 कहलाने लायक है, तो चलिए जानते हैं। सैयारा बनाम आशिकी 2। मोहित सूरी का नाम आते ही दिमाग में आता है इमोशनल इंटेंसिटी, मेलोडियस म्यूजिक और वो दिल को चीर देने वाले रोमांटिक मोमेंट्स। चाहे वो आवारापन हो, कलयुग हो या फिर आशिकी 2, मोहित ने हमेशा प्यार को एक नई रोशनी में पेश किया है। अब सैयारा की बात करें तो ये फिल्म एक फ्रेश कपल के साथ है, आहान पांडे और अनीत पड्डा, दो नए चेहरे लेकिन स्क्रीन पर एक कमाल की केमिस्ट्री। फिल्म रिलीज के साथ ही ट्रेंड कर रही है और लोग इसे मोहित सूरी की अगली बड़ी लव स्टोरी यानी आशिकी 3 तक कहने लगे हैं। आशिकी 2 की कहानी थी एक रॉकस्टार की, राहुल जयकर, और अपनी शराब की लत और खुद से जंग हार कर आखिरकार प्यार को बचाने के लिए खुद को खत्म कर देता है। तो वहीं आरोही एक मासूम टैलेंटेड लड़की जो राहुल के सहारे स्टार बनती है। फिल्म का एंडिंग दिल तोड़ देता है लेकिन यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं। लेकिन सैयारा की कहानी इससे अलग है। यहाँ है एक महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन और वानी, एक शर्मीली सिंगर जिसे शुरुआती स्टेज का अल्जाइमर है। यहाँ कहानी खुद को खत्म करने की नहीं बल्कि एक दूसरे को संवारने की है। जहाँ आशिकी 2 दर्द और बलिदान की बात करती है तो वहीं सैयारा उम्मीद और साथ निभाने की। आशिकी 2 में राहुल और आरोही का रिश्ता कई बार एक तरफा लगता है। राहुल की कमजोरियां, उसकी लत और उसका गुस्सा इस रिश्ते पर भारी पड़ता है। कई बार लगता है कि राहुल आरोही को पीछे खींच रहा है। तो वहीं सैयारा में क्रिश और वानी एक दूसरे के परख हैं। वानी की गीत लिखने की खूबी और क्रिश की म्यूजिकल एम्बिशन मिलकर एक पॉजिटिव जोड़ी बनाते हैं। वानी की बीमारी के बावजूद क्रिश उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। आशिकी 2 की थीम है प्रेम की कीमत, आत्म बलिदान और नशे की लत के दुष्परिणाम। फिल्म का मैसेज ये है कि कभी कभी प्यार के लिए खुद को खोना पड़ता है, लेकिन अंत में राहुल की आत्महत्या दर्शकों को गहरा झटका देती है। इसके उलट सैयारा एक अलग संदेश देती है। ये फिल्म कहती है प्यार में इलाज भी हो सकता है। वानी की खोने की बीमारी के बावजूद क्रिश के साथ और म्यूजिक का जादू से वापस जीना सिखाता है। ये फिल्म बताती है कि प्यार सिर्फ त्याग नहीं बल्कि साथ चलने का नाम है। आशिकी 2 का म्यूजिक आज भी अमर है, तुम ही हो, सुन रहा है ना, और भी सारे बहुत गाने हैं। इन गानों ने उदासी को एक नई आवाज दी थी। फिल्म की टोन ही काफी हैवी और इमोशनली ओवरवेलमिंग थी, लेकिन सैयारा का म्यूजिक हल्का, मधुर और उम्मीद से भरा है। सैयारा, हमसफर जैसे गानों ने फिल्म को एक टोन दिया। जहां आशिकी 2 आपको रोने पर मजबूर करती है तो वहीं सैयारा आपकी आंखें नम करती है, लेकिन एक मुस्कान के साथ। आशिकी 2 की एंडिंग एक अधूरी प्रेम कहानी के रूप में हमें छोड़ जाता है, तो वहीं सैयारा में क्रिश वानी को ढूंढता है और उनके रिश्ते को फिर से शुरू करता है। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है, ये बताते हुए कि यादें भले ही मिट जाएं लेकिन प्यार और साथ कभी नहीं खोता। अगर आप एक ऐसे फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें प्यार सिर्फ इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि उम्मीद हो तो सैयारा जरूर देखिए। ये फिल्म बताती है कि प्यार टूटने नहीं बल्कि जोड़ने की ताकत रखता है और यही बात सैयारा को आशिकी 2 से काफी अलग बनाती है।